इधर नाडा का पहलवान बजरंग पुनिया पर एक्शन। पहलवान बजरंग पुनिया 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को सैंपल देने से इनकार किया था। मार्च में डोप टेस्ट के लिए नमूना देने से मना किया था बजरंग पुनिया ने, जिसके बाद अब नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से ये कार्रवाई बजरंग पुनिया पर की गई है। उनको 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास। विनय, पूरा मामला एक बार बताइए जरा, और ये भी बताइए कि इसका क्या असर बजरंग पुनिया पर पड़ेगा, उनके करियर पर पड़ेगा। देखिए, नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए जब भी सिलेक्शन होता है तो उससे पहले एंटी डोपिंग टेस्ट होता है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो भी खिलाड़ी है उसने किसी तरह की ऐसी दवाई तो नहीं ली जो कि बैन है खेलों में, तो एंटी डोपिंग टेस्ट जिसको कहा जाता है। और बजरंग पुनिया से उसी टेस्ट के लिए जब कहा गया तो बजरंग पुनिया ने वो टेस्ट देने से मना कर दिया। तो इसी के बाद नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग जो एजेंसी है उसकी तरफ से कार्रवाई की गई है। 4 साल का यहाँ पे बैन लगाया गया है बजरंग पुनिया पे। और एक तरह से जहां तक उनके खेल की बात की जाए, खेल के कैरियर की, तो उस पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे लगता नजर आ रहा है। अब देखना होगा बजरंग पुनिया क्या कानूनी मोड़ लेंगे या कानून का रुख करेंगे इसके ऊपर, और क्या आगे कदम लेते हैं। लेकिन फिलहाल उनका जो खेल का जो कैरियर है उस पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगता नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने अब फिलहाल राजनीति में पहले ही एंट्री कर ली थी और कांग्रेस के नेता के रूप में वो इस वक्त जो अखिल कांग्रेस जो किसान कांग्रेस है उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जो उनका जो खेल का कैरियर है, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं, जिसके लिए लोग बजरंग पुनिया को पहलवान कहते हैं, उस पे उनके कैरियर पे फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है, क्योंकि 4 साल का बैन नाडा की तरफ से उन पे लगाया गया है। बिल्कुल, कोचिंग भी वो देते हैं, तो क्या कोचिंग दे पाएंगे? फिलहाल कोचिंग को लेकर भी बैन लगाया गया है। यानी कि ना तो वो खेल पाएंगे और ना ही किसी को कोच यानी कि कोचिंग दे पाएंगे, ना कि यानी कि वो कोच की भूमिका में भी अब नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल, और बहुत जल्दी से ये भी बता दीजिए कि बजरंग पुनिया के पास क्या विकल्प मौजूद है अब इस बैन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि कहीं वो अपील करें या ये बैन जो है वो रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, तो क्या कोई विकल्प है बजरंग पुनिया के पास? विकल्प बहुत हैं। सबसे पहले उस बैन को चैलेंज करेंगे, फेडरेशन में चैलेंज करेंगे। उसके बाद अगर फेडरेशन से राहत नहीं मिली तो कोर्ट जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी बात रखें। तो अभी विकल्प है, लेकिन जब तक उनको किसी विकल्प से, यानी कि जहां जहां वो चुनौती देंगे इस फैसले को, जब तक राहत नहीं मिल जाती उन पर यह प्रतिबंध लगा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका विनय इस जानकारी के लिए। इधर नाडा का पहलवान बजरंग पुनिया पर एक्शन। पहलवान बजरंग पुनिया 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को सैंपल देने से इनकार किया था। मार्च में डोप टेस्ट के लिए नमूना देने से मना किया था बजरंग पुनिया ने, जिसके बाद अब नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से ये कार्रवाई बजरंग पुनिया पर की गई है। उनको 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास। विनय, पूरा मामला एक बार बताइए जरा, और ये भी बताइए कि इसका क्या असर बजरंग पुनिया पर पड़ेगा, उनके करियर पर पड़ेगा। देखिए, नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए जब भी सिलेक्शन होता है तो उससे पहले एंटी डोपिंग टेस्ट होता है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो भी खिलाड़ी है उसने किसी तरह की ऐसी दवाई तो नहीं ली जो कि बैन है खेलों में, तो एंटी डोपिंग टेस्ट जिसको कहा जाता है। और बजरंग पुनिया से उसी टेस्ट के लिए जब कहा गया तो बजरंग पुनिया ने वो टेस्ट देने से मना कर दिया। तो इसी के बाद नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग जो एजेंसी है उसकी तरफ से कार्रवाई की गई है। 4 साल का यहाँ पे बैन लगाया गया है बजरंग पुनिया पे। और एक तरह से जहां तक उनके खेल की बात की जाए, खेल के कैरियर की, तो उस पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे लगता नजर आ रहा है। अब देखना होगा बजरंग पुनिया क्या कानूनी मोड़ लेंगे या कानून का रुख करेंगे इसके ऊपर, और क्या आगे कदम लेते हैं। लेकिन फिलहाल उनका जो खेल का जो कैरियर है उस पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगता नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने अब फिलहाल राजनीति में पहले ही एंट्री कर ली थी और कांग्रेस के नेता के रूप में वो इस वक्त जो अखिल कांग्रेस जो किसान कांग्रेस है उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जो उनका जो खेल का कैरियर है, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं, जिसके लिए लोग बजरंग पुनिया को पहलवान कहते हैं, उस पे उनके कैरियर पे फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है, क्योंकि 4 साल का बैन नाडा की तरफ से उन पे लगाया गया है। बिल्कुल, कोचिंग भी वो देते हैं, तो क्या कोचिंग दे पाएंगे?
फिलहाल कोचिंग को लेकर भी बैन लगाया गया है, यानी कि ना तो वो खेल पाएंगे और ना ही किसी को कोच यानी कि कोचिंग दे पाएंगे, ना कि यानी कि वो कोच की भूमिका में भी अब नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। और बहुत जल्दी से ये भी बता दीजिए कि बजरंग पुनिया के पास क्या विकल्प मौजूद है अब इस बैन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि कहीं वो अपील करें या ये बैन जो है वो रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, तो क्या कोई विकल्प है बजरंग पुनिया के पास? देखिए, विकल्प बहुत हैं। सबसे पहले उस बैन को चैलेंज करेंगे, फेडरेशन में चैलेंज करेंगे, उसके बाद अगर फेडरेशन से राहत नहीं मिली तो कोर्ट जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी बात रखें। तो अभी विकल्प है, लेकिन जब तक उनको किसी विकल्प से, यानी कि जहां जहां वो चुनौती देंगे इस फैसले को, जब तक राहत नहीं मिल जाती, उन पर यह प्रतिबंध लगा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका विनय इस जानकारी के लिए।